हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ध्वनि के बारे में, यानी कि साउंड के बारे में। तो एनसीईआरटी में जो 6 to 8 के एनसीईआरटी है सीटेट पेपर 2 के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपका एक टॉपिक है फिजिक्स में साउंड, ध्वनि, जिसके बारे में आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली हम क्या क्या पढ़ेंगे इस क्लास में, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे साउंड क्या होता है, और साउंड को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना होगा वेव के बारे में, तरंग के बारे में। तो हम पढ़ेंगे कि तरंग क्या होता है और तरंग जो होता है कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम एंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल वाइब्रेशन। तो और कुछ चीजें हैं जो साउंड के बारे में एनसीईआरटी लिखता है, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ देता है, डायरेक्टली क्वेश्चन में वो लाइन ही उठा करके दे देता है। तो वो लाइन्स हम देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या लिखता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ 6 to 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट थ्योरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये क्लास है फिजिक्स के, जिसमें हम साउंड चैप्टर करने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 है। तो फट से स्टार्ट कर लेते हैं। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, सीधा सीधा बोल देंगे, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सेकेंड हम जानेंगे कि साउंड यानी कि ध्वनि किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में संचरित होती है। ठीक, संचरित होती है, यानी कि जो साउंड का प्रोपेगेशन है वो किसी भी माध्यम में किसके फॉर्म में होता है? वेव के फॉर्म में, तरंग के फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पे आ गया तरंग। तरंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि साउंड को जानने के लिए तरंग के बारे में जानना होगा। वेव क्या होती है? तो वेव बेसिकली क्या होता है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस वेव क्या है? इज अ डिस्टर्बेंस, एक डिस्टर्बेंस है, एक अवरोध है, बोल सकते हैं। एक क्या है? अवरोध है। एक अवरोध है विच कैरी, क्या करता है? कैरी करता है एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब कि वेव यानी कि तरंग जो है, ये एक बाधा है जो कि क्या करता है? एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? कैरी करता है, ले जाता है। ठीक, अब ये जानेंगे टाइप ऑफ वेव, यानी कि तरंग के प्रकार। ठीक, अब तरंग के प्रकार तो हम कई तरीके से देख सकते हैं कि तरंग के प्रकार कितने बेसिस पे हो सकते हैं। ये पहले बेसिस पे हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर कितने टाइप के होते हैं? तो माध्यम के आधार पे ये 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव, यानी कि अयांत्रिक तरंगे, है ना। और दूसरा मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंगे, है ना। तो ये दोनों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। बेसिस ऑफ मीडियम पहला होता है नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, अयांत्रिक
अयांत्रिक तरंगे। ठीक, अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? वे तरंगे या ऐसे वेव जिनके प्रोपेगेशन के लिए, ठीक है, वेव जिनके प्रोपेगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, नो मीडियम। ठीक है, नो मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना, उसे नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। एग्जाम्पल के बारे में देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे जैसे कि लाइट हो गया, जो प्रकाश होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है। यूवी रेज हो गया, यूवी रेज हो गए, और एक्सरे हो गया, एक्सरे, माइक्रोवेव हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ठीक, अब आ जाते हैं मैकेनिकल वेव के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? इसी के बेस पे देखें तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं या वे ऐसी वेव होती हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए यानी कि संचरण, प्रोपेगेशन में संचरण होता है, संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी? मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल जैसे कि ध्वनि तरंगे हो गई, ध्वनि तरंगे, और जैसे पानी में जो तरंगे होती हैं वाटर वेव। ठीक, पानी में जो तरंगे होती हैं वो वाटर वेव। और आपका हो गया रस्सी में जो तरंगे में उत्पन्न तरंगे, है ना। जैसे कि इस तरीके से आपने किसी पॉइंट से रस्सी को बांध दिया है, ठीक है, रस्सी को बांध दिया है और यहाँ से आपने हाथ से क्या करा है? इसको पकड़ा हुआ है ना। ठीक है, हाथ थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लेकिन मतलब ये है कि इसको हाथ से पकड़ा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? रस्सी को ऊपर नीचे करेंगे, तो रस्सी किस तरीके से फॉर्म करेगी? इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फॉर्म करेगी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है? वेव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तरंग उत्पन्न हो रही है। और पानी में जैसे पानी एकदम ठहरा हुआ है, इस तरीके से पानी है, इस तरीके से पानी एकदम ठहरा हुआ है, उसमें आप क्या करेंगे? बड़ा सा पत्थर फेंक देंगे, ठीक है, पत्थर फेंक देंगे तो पानी किस तरीके से होगा? यहाँ पे अगर आपने पत्थर फेंका है तो पानी इस तरीके से वेव के फॉर्म में चारों ओर हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से कुछ पानी उधर भी जाएगा, पानी इधर भी जाएगा, वेव के फॉर्म में वहाँ पे तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है मैकेनिकल वेव और ये होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, अब आ जाएंगे कि ये तो था किसके बेस पे? मीडियम के बेस पे। माध्यम के बेस पे जो तरंगे होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। अब आएंगे कि पार्टिकल के वाइब्रेशन के बेस पे कितने टाइप की तरंगे होती हैं, उसके बारे में जानेंगे। पहले इसको इरेज करें। टाइप ऑफ वेव। ठीक, वेव के तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार, लेकिन किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल,
यानी कि कण के कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो कण के कंपन के आधार पे भी 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं? तो ये ऐसी वेव होती हैं जिनमें पार्टिकल के वाइब्रेशन और वेव का प्रोपेगेशन समांतर होते हैं, या एक ही दिशा में होते हैं, है ना। वेव यानी कि तरंगे, पार्टिकल यानी कि कण, और वाइब्रेशन यानी कि कंपन, वेव यानी कि तरंग, प्रोपेगेशन यानी कि संचरण। इस तरीके से हम देखेंगे। ये हो गया वेव प्रोपेगेशन यानी कि तरंग संचरण। तरंग का संचरण किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में, राइट डायरेक्शन में। लेकिन पार्टिकल कहाँ पे कंपन कर रहे हैं? इस तरीके से। किस डायरेक्शन में? प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में, ठीक है। तरंग के संचरण के दिशा में क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव को क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? दोनों एक दूसरे के समांतर हैं या दोनों एक ही दिशा में प्रोपेगेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें वेव in which vibration of particle is perpendicular to the propagation of wave, ठीक। मतलब कि ऐसी तरंगे जिनमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जो कण का कंपन है, वो क्या है? वेव के संचरण के दिशा के परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है? परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस दिशा में वेव क्या कर रही है? प्रोपेगेट कर रही है, उस दिशा के परपेंडिकुलर क्या करेंगे? पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि प्रोपेगेशन की डायरेक्शन से 90 डिग्री के डिफरेंस पे क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ऐसी तरंगों को क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे या फिर ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे, ठीक। अब आ जाते हैं कि एनसीईआरटी साउंड के बारे में क्या कहता है। एनसीईआरटी क्या लिखता है? एनसीईआरटी में लिखा गया है, पहला पॉइंट लिखा गया है कि साउंड के संचरण के लिए, संचरण या ध्वनि लिख सकते हैं, ध्वनि
ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, माध्यम की आवश्यकता होती है। ये जो लाइन है एनसीईआरटी जो लिखी हुई है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। सॉलिड भी एक माध्यम है, लिक्विड भी एक माध्यम है और गैस भी एक माध्यम है। ठीक, गैस भी एक माध्यम है। तो इनमें ध्वनि ट्रैवल करता है या फिर प्रोपेगेट करता है। ध्वनि का प्रोपेगेशन होता है। ठीक, तीनों में क्या होता है? ध्वनि का प्रोपेगेशन संचरण होता है। ठीक, ध्वनि का सॉलिड में मैक्सिमम प्रोपेगेशन होता है। अगर वेलोसिटी की बात करें तो सॉलिड में मैक्सिमम होती है, गैस में या एयर हो सकते हैं, एयर में मिनिमम होती है और लिक्विड में सॉलिड से कम होती है और एयर से ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि अगर स्टील की बात करें, स्टील में क्या है? स्टील में 5000 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अगर ये क्या है? सॉलिड है, ये क्या है? लिक्विड है। लिक्विड यानी कि वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड है और एयर में आपका 240 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इस बात से समझ में आ गया कि सॉलिड में जो वेलोसिटी होती है किसकी? साउंड की, वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है और इसमें मिनिमम होती है किसमें? एयर में। ठीक है, एयर में या फिर गैस में। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखता है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लिखता है कि निर्वात में साउंड नहीं सुनाई देता क्योंकि निर्वात में साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो जो लोग मून पे जाते हैं, कहाँ? मून पे, तो मून पे कैसे बात करते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं है। ठीक है, मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे कैसे बात करते हैं? वहाँ पे वे लोग वायरलेस सेट के द्वारा क्या करते हैं? बात करते हैं रेडियो वेव का। वायरलेस सेट यानी कि रेडियो वेव के द्वारा वो क्या करते हैं? अपनी बातचीत करते हैं। ठीक, कि वस्तुओं में कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, अब भाई वस्तुओं मतलब कि जैसे तबला हो गया, तो तबला में क्या होती है? झिल्ली होती है। ठीक, झिल्ली में क्या होगा? कंपन होगा। ठीक, कंपन होता है जिससे क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, इसमें क्या होता है? तार होता है। तार में क्या होगा? कंपन होगा और जिससे क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करें, ये क्या है? ये सब क्या है? वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र हैं। ठीक,
मनुष्य में स्वर यंत्र के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, स्वर यंत्र के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, लेकिन स्वर यंत्र होता क्या है? स्वर यंत्र हमारे शरीर में जो होता है उसे बोलते हैं लैरिंक्स। ठीक, लैरिंक्स में क्या होता है? वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड यानी कि वाक तंतु होता है। ठीक, वाक तंतु से क्या होता है? वाक तंतु को वॉइस बॉक्स ऑफ द ह्यूमन बोलते हैं। वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस का वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है जिससे क्या होती है? साउंड निकलती है। ठीक है, साउंड निकलती है। और वोकल कॉर्ड जो होता है वो मेल में 20 mm का होता है और फीमेल में 15 mm का होता है। ये सारी जो लाइन है इससे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो वोकल कॉर्ड है वो मेल में कितनी होती है, फीमेल में कितनी होती है, या फिर ये भी पूछ देगा कि वस्तुओं में कंपन के किसके द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, या फिर ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मून सरफेस पे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, सरफेस पे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्री बोल सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री किसके थ्रू बात करते हैं? तो वो रेडियो वेव के थ्रू बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पेपर में पूछ सकता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर चैनल पे नए हैं और कंप्लीट थ्योरी चाहिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की फॉर पेपर 2, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।